हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, जो क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ है। क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 7.1 हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस चैनल के इंटीग्रल प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं इस एक्सरसाइज में। हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। 7.2 में दिया क्या हुआ है? एक्सरसाइज 7.2 में दिया हुआ है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, या इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल लिखेंगे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। केवल इसमें हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर जो इक्वेशन था उसको लिख लिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम टी मान लिए तो आपका हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब dx हमको निकाल लेना है, तो dx हम निकालेंगे तो dt/2x तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा dx का वैल्यू आ गया। तो dx का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो dx का वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? t है, तो यहाँ पे t लिख लेंगे। ठीक है, डॉट dx के जगह पे क्या होगा? dt/2x। ठीक है, अब dt/2x आ गया। हमारा 2x और tx तो कैंसिल हो जाएगा, 2x और tx कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपको। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/t dt हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ 2x कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/t का होता है log mod t प्लस सी होता है। log mod t प्लस सी होता है इसका इंटीग्रेशन। 1/t का इंटीग्रेशन हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बेसिक फंक्शन फार्मूला में हम बहुत सारे फार्मूला को वहां डिस्कस किए हुए हैं। उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में कुछ फार्मूला को डिस्कस किए, उस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो इंटीग्रेट चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा log mod t प्लस सी। log mod t, अब t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। t का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा log mod t के जगह पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं आपको। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन लगा के फार्मूला इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, उसका डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद dx के जगह पर उसको पुट कर लिया, जो dx का रिजल्ट वैल्यू आया है। उसके बाद इसका इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद t के वैल्यू इसमें हम पुट कर लिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट तो सेम ही है। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 71 to 17 तक क्वेश्चन 1 to 37 तक क्वेश्चन ही हमको इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हिंदी में 1 से 37 तक के प्रश्नों को प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन या इंटीग्रेट ज्ञात करना है। तो आते हैं कैसे इसका इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट में हम देखे हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, log x का log x। ठीक है, इसको डायरेक्ट log x ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। log x का होल स्क्वायर बाई x dx है। dx हो जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लेट log x इक्वल टू हम t मान लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और log x का हो जाएगा 1/x। log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx। ठीक है, और t का करेंगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम dx ले लिए तो हमारा हो जाएगा x dt हो गया हमारा dx का वैल्यू। अभी वैल्यू हमको इसमें पुट कर देना है। तो इंटीग्रेशन
आपका log x के जगह पे हम t माने हैं तो t का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा आपका x है और यहाँ पे हो जाएगा x dt हो जाएगा t के फॉर्मेट में। x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt है तो इसका हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, नेक्स्ट इसका स्टेप चलेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/2 + 1। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे t³/3, t³/3 हो गया। आप टी के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो टी के वैल्यू आपका पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/3, टी के जगह पे क्या माने हम log x, log x का हो जाएगा आपका होल क्यूब प्लस आपका c हो जाएगा, यहाँ से प्लस c हो जाएगा, प्लस c होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 log x प्लस c हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 log x का होल क्यूब या log mod x भी इसको हम लिख सकते हैं, x³ प्लस c हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम एक बार रिकैप करा देते हैं, रिकैप आपको कराते हैं। है क्वेश्चन में क्या दिया, log x का होल स्क्वायर बाई x दिया हुआ है। ठीक है, तो log x का होल स्क्वायर बाई x दिया हुआ है आपका, तो हम मान लिए कि log x इक्वल टू t मान लिए, कोई डाउट नहीं है। अब log x इक्वल टू t मान लिए तो इसका दोनों बोथ साइड का डिफरेंशिएट कर लिए तो dx इक्वल टू x dt आ गया। अब x अब t तो log स्क्वायर x है तो t माने तो t स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ से dx dt हो जाएगा, x और dt हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेट करनी है तो a स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, t³ 3 + c हो जाएगा, 1/3 log x के होल क्यूब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी वे में भी आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ 1/x प्लस x log x दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम आते हैं सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन देखने के बाद इसको सोल्यूशन लिखने, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल लिखेंगे 1/x प्लस x log x dx हो जाएगा क्योंकि x के फॉर्म में है। ठीक है, तो dx हो जाएगा तो हम मान लेते हैं लेट अभी नहीं मानते। ठीक है, अभी इसको एक स्टेप और चलते हैं तो 1 बाई हम x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल। इसमें से हम x कॉमन ले लिए, x कॉमन लेने के बाद लेट मान लेते हैं, लेट हो जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू t हो जाएगा ना, 1 प्लस log x इक्वल टू हम t मान लिए, टी वाला पोर्शन को हम टी मान लिए। ठीक है, टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ठीक है, अब dx इक्वल टू निकालेंगे तो आपका x dt हो जाएगा, x dt हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सिंपल इसमें हम पुट कर लेंगे वैल्यू, तो पुट करेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई आपका हो जाएगा x डॉट t, यहाँ से हो जाएगा x dt हो गया, x से x कैंसिल हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप इसका चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1/t हो जाएगा आपका 1/t dt, 1/t dt हो गया। ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो 1/t का होता है log mod t प्लस c हो जाएगा, log mod t प्लस c हो जाएगा। अब इसमें आप t के वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा log mod t के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ 1/x प्लस x log x दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 प्लस log x dx है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस log x t हो गया। ठीक है, 1/x dx dt हो गया। ठीक है, dx इक्वल टू x dt हो गया। अब इंटीग्रेशन x dt, x से x कैंसिल हो गया, 1/t का होता है log mod t, t के जगह पे हम t का वैल्यू पुट कर दिए, ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है sin x sin cos x दिया हुआ है। ठीक है, sin x sin cos x दिया हुआ है आपका,
अब सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डाउट नहीं है तो आपको हम यहाँ पे कॉस एक्स लिख लेते हैं, लेट कॉस एक्स इक्वल टू हम टी मान लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू आपका dt हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बहुत सारे, dt हो जाएगा आप dx इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस dt बाई साइन एक्स, माइनस dt बाई साइन एक्स, हमारा dx का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, साइन एक्स के जगह पे साइन एक्स लिखेंगे, डॉट साइन आपका कॉस एक्स के जगह पे टी लिखेंगे, यहाँ पे हो गया dt के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब साइन एक्स से साइन एक्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप इसका चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसको चलते हैं, तो माइनस तो हम कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी dt हो गया, साइन टी dt हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इंटीग्रेशन साइन टी dt हो गया, तो इसका नेक्स्ट माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस टी, साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब साइन एक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस टी के रिस्पेक्ट में है तो कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस आपका हो जाएगा सी, अब यहाँ से सिंपल माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, अब हो गया कॉस टी के जगह पे हम वैल्यू टी का पुट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस आपका सी हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम cos x के जगह पे टी पुट कर लिए, टी पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद dt के फॉर्म में dx के जगह पे dt बाई माइनस साइन एक्स पुट कर लिए, माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो माइनस cos t, और cos t हो गया तो cos t के जगह पे t का वैल्यू पुट करके हम आंसर ला लिए, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्व करना है सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स प्लस आपका बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ से dx के फॉर्म में है, ठीक है, dx के फॉर्म में है। अब इसको हम साइन एक्स प्लस बी को भी टी पुट कर सकते हैं, या कॉस एक्स प्लस बी को भी टी पुट कर सकते हैं। अगर साइन एक्स प्लस बी को टी पुट करेंगे तो एनसीईआरटी के आंसर के अनुसार आपका साइन के फॉर्म में आंसर आएगा, कॉस अगर टी पुट करे तो कॉस के फॉर्म में आंसर आएगा, लेकिन आंसर आपका एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी साइन एक्स प्लस बी पुट के इक्वल टू टी पुट करे तो हमारा साइन के फॉर्म में आंसर है, वो भी सही है। cos x प्लस बी इक्वल टू टी पुट करें तो हमारा cos के फॉर्म में आंसर है, वो भी सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में हमारा cos के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो cos के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट cos ax प्लस आपका b दिया हुआ है, x प्लस बी इक्वल टू आपको t, cos ax प्लस बी इक्वल टू हम t मान लिए, ठीक है, t माने हैं तो cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x, cos का डिफरेंस करेंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस तो बी हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स, ये हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपका dx इक्वल टू निकाल लेंगे, dx इक्वल टू आपका निकालेंगे तो dt बाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी डॉट ए, ठीक है, डॉट ए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये हमारा आ गया dx आ गया। अब इसको हम इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी हम टी पुट कर लिए क्योंकि कॉस एक्स प्लस बी के जगह पे हम टी माने हुए, ठीक है, dt के जगह पे dt का वैल्यू लिख लिए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा डॉट ए हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
अब हमारा इसमें हम देखेंगे ध्यान से, तो साइन एक्स प्लस बी और साइन एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसके चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसको चलते हैं, तो इंटीग्रेशन आपका ए है बाटा में माइनस, तो माइनस वन बाई ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन बाई ए कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, टी डी टी, टी डी टी बचा, बाकी कुछ नहीं, टी डी टी बचा। इसको हम नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, तो वन बाई ए माइनस ए हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी का, तो टी स्क्वायर, टी के पावर वन है तो वन प्लस वन, और वन प्लस वन टी स्क्वायर बाई टू आ गया। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो वन बाई माइनस ए, अब टी के जगह पे टी का वैल्यू पुट करें, वो माइनस टू ए हो जाएगा ना, इसको टू को ही कॉमन ले लेते बाहर, तो आपका माइनस टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब टी के जगह पे टी का वैल्यू आप पुट करेंगे, तो टी का वैल्यू क्या है आपका, कॉस ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर को अंदर तोड़ेंगे, तो वन बाई माइनस टू ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होगा, प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को आप टू के फॉर्म में लाएंगे, तो वन बाई माइनस फोर ए कॉस टू एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम सबसे पहले इसको रिकैप कराते हैं, तो सब इंटीग्रेशन का साइन लगाकर इक्वेशन लिख लिए। इक्वेशन लिखने के बाद cos x प्लस बी इक्वल टू हम टी मान लिए, टी मानने के इसको इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करके हमको जो आया है उसको हम dx के जगह पे पुट कर लिए, dx का वैल्यू आया, dx के जगह पे हम वैल्यू पुट करके साइन साइन को कटा दिए, वन बाई ए टी डी टी हो गया, टी डी टी का हो जाएगा वन बाई माइनस ए है, टी स्क्वायर बाई टू हो गया, वन बाई माइनस टू है cos एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वन बाई माइनस टू है cos स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया। अब cos स्क्वायर को हम टू के फॉर्म में लाना है, तो टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा वन बाई फोर है cos टू एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आप सोचेंगे कि यहाँ तक क्यों लाए, हम तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तक इसलिए लाए क्योंकि हमको एनसीईआरटी का बुक में हमको आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक में हमको आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है। आप हम यहाँ तक छोड़ दिए तो आप बोलेंगे कि आंसर ही नहीं आया, गलत ही पढ़ा रहे, तो आपको हम एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ही आंसर लाकर छोड़ रहा है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप है इसको और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक यहीं तक छोड़ दिया है, तो आप यहीं तक छोड़े, कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करने के साथ इसको वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम पर्सनली आपको रिप्लाई देंगे। और आप यहाँ से आप वीडियो देखिए, और इस चैनल के इंटीग्रल चैप्टर के इंटीग्रल प्लेलिस्ट में आपको इंटीग्रेशन का ऑल वीडियो मिलेगा, आप वहां से इंटीग्रेशन का ऑल वीडियो देख सकते हैं। अभी तक इसमें आपको एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस हो चुका है, आप आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया है, तो आप इसको देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, इसको आप नोट कर लीजिए।